हरे कृष्णा, क्षमा प्रतिक्रिया। तो अच्छा टॉपिक है रिश्ते में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ठीक है, ये होने वाली है रीडिंग और हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत विद द हेल्प ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स यूनिक हैं, लाइक दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये दोनों अलग हैं। ये तीनों जो हैं वो अलग अलग रीडिंग होगी और साथ में जो कॉमन होंगी वो है मून ओरेकल और फॉर्चून कुकीज़। ठीक है, तो हम फॉर्चून कुकीज़ भी लेंगे और साथ में मून ओरेकल भी देखेंगे हर एक टैरो के लिए। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कीप द रीडिंग एज पर लो। ठीक है, रीडिंग की जो लेंथ है वो कम रखने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। चलो, सबसे पहले जो डेक लेते हैं वो है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, 1 2 3। चलो, पहला ले लेते हैं। 2 और 3 को ज़रा मैं इस साइड में रखता हूँ। ठीक है, यस, इसको रखता हूँ यहाँ पे। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो, हमें चुनने हैं बस कुछ कार्ड, रिश्ते में कौन सा नया मोड़ आने वाला है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या आ गया है। 1 2 3 और बस एक और कार्ड निकालते हैं जो कि है 4। ठीक है, वैसे तो 4 कार्ड बस हो गए। ठीक है, अब मून ओरेकल से चुनते हैं कुछ कार्ड्स। यस, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और चुनते हैं बस 2 से 3 कार्ड। यस, ये 3 कार्ड आ गए, इसको भी रखते हैं साइड में। लेट्स कनेक्ट विद दी फॉर्चून कुकीज़। ठीक है, अब इनसे लेते हैं सिर्फ एक कार्ड। ठीक है, हम फॉर्चून कुकीज़ से सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। यस, चलो ये तो कार्ड्स आ चुके हैं। अब देखते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फॉर्चून कुकीज़। यस, लेट्स कनेक्ट विद द फॉर्चून कुकीज़ और ये हैं assert yourself, go for what you want, the time is the ripe for soulmate connections, birth of a child is also likely। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे आता है कि कहीं ना कहीं पे आपको या फिर आपके लवर को एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, कई बार हम हमारे दिल का बोझ हल्का ही नहीं करते, चाहे आप खुश हो या फिर आपको किसी बात का बुरा लगा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्या होता है कि हम किसी चीज़ को फेक बना सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक चीज़ है जिसको आप फेक नहीं बना सकते और वो है पैसा, है ना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ओके, दिखाने का तो दिखा सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो सच सामने आता है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट दिस वन। अगर रिश्ते में आप ऐसा कर रहे हैं कि भाई दिल तो कर रहा है कि भाई मैं आपसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर मेरी फीलिंग्स हैं, आई एम नॉट एनी ऑफ योर फ्रेंड लॉन्गर, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यू कैन गो अहेड एंड आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप यही बात दिल में रखेंगे तो शायद आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया जैसे कि सोलमेट कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस वन। अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं या फिर आपको उनकी किसी बात का बुरा लगता है और आप ये नहीं कहते तो अंदर ही अंदर आप घुट सकते हैं। तो इससे अच्छा डायरेक्टली वो बात बोल दीजिए। अगर वो अंडरस्टैंडेबल है तो अंडरस्टैंड करेंगे, नहीं है तो आपको पता चल जाएगा भाई ये आपके लिए सही पर्सन है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग आती है। देखो, पहला जो कार्ड आ गया है ओरेकल से वो है ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, एज यू कैन सी। ठीक है, आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स, माइक्रो मून। ठीक है, कहीं ना कहीं पे बात आती है कि ये पर्सन जो है या फिर आप दोनों एक दूसरे के बारे में चिंताएं करना छोड़ दीजिए। ठीक है, लोग आपके रिश्ते के बारे में क्या कहते हैं या फिर आप खुद क्या सोचते हैं, कि आपके फ्रेंड्स आपके इस रिस्पॉन्स से ठीक है या फिर उनको बुरा लग रहा है। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो आपको फिक्र करनी छोड़नी चाहिए एंड आपको आगे बढ़ना चाहिए। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, दिस इज द मून और रीडिंग जो आ गई है वो है आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। ठीक है, कहीं ना कहीं पे बात आ रही है कि भाई अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे थे जो कि आपका एक्स था तो उसको छोड़ने का सही समय आ गया है। ठीक है, देखो जैसे कि फॉर्चून कुकिंग में दिखाया गया था कि भाई ये सही टाइम है रिश्ते में सोलमेट कनेक्शन ढूंढने का। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि बस एक कोई कार्मिक कनेक्शन है
और आपको कभी भी तकलीफ़ देता है या फिर बार बार आपको हर्ट करता है, तो ये आपके लॉन्ग लाइफ के लिए सही नहीं है। तो इस पर्सन को छोड़ना आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि आई विल नॉट रिमेन स्टक, मतलब कहीं पर भी अटक के मत रहिए, ठीक है, वहाँ से बाहर निकलिए। एंड जो थर्ड कार्ड यहाँ पे आ चुका है, एज यू कैन सी, ये पर्सन फ्यूचर देख रहा है, जो कि है फेलियर इज़ ओनली लर्निंग, आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। अगर पास में कुछ आपको घबराहट हुई है या फिर किसी बात से कोई तकलीफ़ हुई थी, किसी के ऊपर भरोसा करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट बन गया था, तो ये कार्ड अभी आपके लिए आ गया है। समवेयर आपको ज़िंदगी में देखने के तरीके बदलने होंगे, ठीक है। आपको भरोसा करना सीखना होगा, और साथ ही भरोसा तब करेंगे जब आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे कम पड़ रहा हूँ, है ना। जब आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स सामने दिखेंगे तो आप बहुत ही जल्द रिकवर कर पाएंगे। ओके, अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो, पहला जो कार्ड है टैरो का, ये हम बस स्ट्रेट ही लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसे रिवर्स नहीं ले रहा हूँ। देखो, पहला जो कार्ड है वो है जजमेंट। ओके, जजमेंट कार्ड आ गया है। कहीं ना कहीं जहाँ पे हमने देखा कि आपके लिए ये सब रीडिंग आ गई थी, जिसमें अगर कोई पर्सन एक्स से कनेक्टेड है या फिर आप भी किसी, आपका दोनों का अगर कोई कॉमन फ्रेंड है, उसने कुछ कहा है या फिर ऐसे कुछ अफरा तफरी मची हुई है आपके रिश्ते में किसी बात को लेके, तो आपको उस बात को लेट गो करना होगा, ठीक है, वरना आप दोनों को फिक्स अप करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आप दोनों शायद किसी बात को लेके अड़िग हो सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि जो बात आप दोनों में दरारें डालती हैं उस बात को आपको भूल जाना चाहिए। वैसे ही अगर कोई एक्स है जो कम बैक करना चाहता है लेकिन आप ऑलरेडी मूड ऑन हो, तो उसके बारे में ना सोचना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये सब कप्स न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आ रही है। जहाँ पे आ गया था आपको फॉर्चून कुकी में असर्ट योरसेल्फ, तो यही यहाँ पे कार्ड आ गया है। आपको अपने दिल की बात सामने वाले को कहनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप अपने दिल की बात सामने वाले को कहते हैं तो वो पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है टेन ऑफ कॉइंस। तो फाइनली हैप्पीनेस आपको मिल सकता है जो आप चाहते हैं, ठीक है। देखो, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि आपको क्या चाहिए, आपको खुशी, फ्रीडम चाहिए, या आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा बर्ताव चाहिए। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो टेन ऑफ कॉइंस का मतलब है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रेमी मिल सकता है जो आपको सब खुशियाँ दे सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ उंगली उठाते हुए कहते हैं कि आई वांट दिस पर्सन, और वो अगर सही नहीं है, वो अगर गाली गलौज करता है या फिर आपको कभी भी धोखा दे सकता है, तो इस पर्सन से आपको कोई उम्मीद ना तो मिलेगी ना तो रखनी चाहिए। तो इसलिए टेन ऑफ कप्स ये आपके लिए तभी हो सकता है जब आप सही सिचुएशन में सही पर्सन के साथ हो, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द एम्परर। तो आपको अपनी ज़िंदगी में कोई एक स्पेसिफिक निर्णय लेना पड़ सकता है, ठीक है। किसका साथ निभाना है, किसका छोड़ना है, ये संपूर्ण निर्णय आपके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप सही निर्णय लेते हो तो ज़िंदगी में सही तरीके से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये था रीडिंग रिगार्डिंग दी टैरो 1, ठीक है। अब देखते हैं टैरो 2 से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो मैं लेता हूँ कार्ड्स यहाँ पे, ओके, ठीक है। ये आ गए कार्ड्स। सबसे पहले हम लेते हैं फॉर्चून कुकीज़, करते हैं उसको, सॉरी पहले है तो फॉर्चून कुकीज़ ही लेते हैं, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो चलते हैं, क्या रिश्ते में कौन सा नया मूड आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं मून ओरेकल यहाँ पे क्या दिखाता है, ठीक है। चलो हमें बस 3 कार्ड चुनने हैं, 1 2 और बस 1 कार्ड। यस, 3 कार्ड आ गए और अब हमें इसमें से 4 कार्ड चुनने हैं, ठीक है। चलो 4 कार्ड चुनते हैं। रिश्ते में कौन सा नया मूड आने वाला है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलो आ गए हैं 4 कार्ड्स और अब हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत, ठीक है। लेट्स कनेक्ट। देखो, पहला जो कार्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है और वो है पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। यस, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवॉर्ड्स एंड अ मेजर परचेज इज़ वर्थ मेकिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बहुत ही सुलझा हुआ मूड आ सकता है, ठीक है। अगर आप दोनों मिलकर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लाइक अपना घर बनाना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, काफ़ी दिनों के बाद अगर आपके जहन में ऐसी बात आती है कि एक 2 व्हीलर खरीदे, 4 व्हीलर खरीदे, ठीक है, तो आप ऐसी कोई बात कर सकते हैं। देखो, पॉजिटिव वर्क आउटकम्स का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं पे आप दोनों की जो ज़िंदगी है वो एक हो रही है या फिर आपकी सोच एक हो रही है, ठीक है। फिर चाहे आप मैरिड हो या फिर सोच रहे हो कि हम दोनों मिलकर शादी कर ले,
तो इसके लिए आपको जो भी तैयारियाँ करनी है, शायद कुछ कपड़े खरीदने हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, थोड़ा बहुत वो खर्च कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप खर्च कर रहे हो, तो ऐसे में ये सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। कहीं ना कहीं आप दोनों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी बिकॉज ऑफ योर ओन हेल्थ इशू या फिर ओन वर्क इशू, तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ओरेकल से हमें क्या मिलता है। यस, ये आ गई है ओरेकल। देखो, पहला जो ओरेकल है एज यू कैन सी, उसका जो रीडिंग आ रहा है वो है एवरी डे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड बॉडी एंड स्पिरिट वैक्सिंग क्रिसेंट 4। ठीक है, देखो इसका मतलब है कि हर दिन आपके ज़िंदगी में एक नई अनुभूति आ रही है, धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझ रहे हैं। देखो, रिश्ते में सुलझा हुआ रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कभी कभी आप इसे आसान भी बना सकते हैं अगर आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही सेल्फिशली रहे, विदाउट सेल्फिश रहे। ओके, मतलब आपको अपने लवर के साथ बहुत प्यार से रहना है और सेल्फलेसली रहना है। यस, दिस इज द वर्ड, सेल्फलेस। ओके, यहाँ पे क्या है कि देखो, अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते हो तो एक दूसरे को आप प्यार दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो और एक दूसरे की हीलिंग कर रहे हो। हम सब जानते हैं कि जब भी हम बाहर निकलते हैं कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिलता ही है, शायद कोई ओवरटेक करेगा या फिर कोई शॉपकीपर कुछ कहेगा, कोई अजनबी जो हमारे सामने खड़ा है शायद वो अचानक से कुछ कहेगा और हम रूठ जाते हैं। तो कभी ना कभी ऐसा होता ही है, हर रोज़ एटलीस्ट एक दिन, हर रोज़ एक बार तो होता है जब हमारा दिल दुखता है। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई पर्सन खुद से हमारा हीलिंग करे, और यहाँ पे वही दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है, एज यू कैन सी द कार्ड, आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ व्हेन आई गिव टू। ठीक है, देखो आपको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और सुधारनाओं के लिए काफ़ी सारी जगह मिल गई है। मतलब आपको परेशानियाँ फाइनली पता चल गई हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको पता चलता है कि भाई कौन सी बातें जो उनको हर्ट करती हैं। आपको अगर पता चला, अपनी अगर कोई किताब पढ़ी है रिलेशनशिप के ऊपर या फिर किसी से एडवाइस की और उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर वर्क कीजिए, और जैसे आप वर्क कर रहे हैं आपको लग रहा है कि भाई ये एक्चुअली काम कर रहा है, तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। एंड जो तीसरा कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है ये, एज यू कैन सी, इसका सिंपल मीनिंग है आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट, सुपर मून। ठीक है, देखो सुपर मून की एनर्जी आपकी तरफ रीडायरेक्ट हुई है। इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, सिंपल मीनिंग है कि आपको एक अट्रैक्टिव फेज में एंटर कर रहे हो। इट्स सिंपली मीन्स कि भाई अगर आपको किसी से कुछ पाना है या फिर किसी को कुछ देना है तो आपको बस उसी के ऊपर फोकस करना होता है। कई बार हम नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करते हैं कि उन्होंने मुझसे हर्ट नहीं होना चाहिए, फिर उन्होंने मुझसे ठीक तरह से बात करनी चाहिए, उन्होंने आज मुझे डांटना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट करते हो, तो रिपेल आता है अट्रैक्शन में, और आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हो और पॉजिटिविटी को जाना देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। व्हाट यू वांट टू डू एग्जैक्टली ओवर हियर, कि आपको बस वही करना है, वही सोचना है जो आपके लिए बहुत आसान हो या फिर शुभदायी, लाभदायी, फलदायी हो। ठीक है, जो चीज़ आप दोनों को साथ लाती हैं आपको बस उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अब देखते हैं ओरेकल टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो टेम्परेंस कार्ड आ गया यहाँ पे। इसका सिंपल मीनिंग है आप दोनों में टेम्परेंस फेज आने वाली है, जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, रिलेट करते हो कि भाई इनको भी कुछ समस्याएं हैं, मुझे भी कुछ समस्याएं हैं, एंड मैं इन समस्याओं को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। टेम्परेंस फेज है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो द वे यू आर। आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कहते कि भाई मुझे आपके लिए बदलना होगा या फिर लाइकवाइज, नहीं, आप दोनों एक दूसरे को आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आप दोनों के ज़िंदगी में एक बहुत ही सुलझा हुआ रूटीन फॉलो होता है कि ना तो झगड़ा होता है, ना तो आप में कोई लड़ाई होती है, आप बस एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आ गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जब आपको आ गया था मून ओरेकल से कि आपको वो रिपेल करना है जो आपके लिए सही नहीं है, वही है। आपको कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए, जो बाहरी लोग हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं पे घर लेना है और कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, या फिर सही तरीके से घर नहीं दिखा रहा है, या फिर कहीं किसी जॉब में आपको परेशानियाँ आ रही हैं और आप इसका कारण आपके घर में आप परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे हालत में आपको उसी जगह पे रोकना होगा। ठीक है, यू कैन पुट फोर्थ योर वॉइस कि भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ या करती हूँ और मेरे भी कुछ राइट्स हैं। तो ऐसे में आप अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, बिकॉज योर लव्ड वंस, योर फैमिली ट्रूली एडमायर्स यू और बहुत फिक्र करते हैं आपके लिए। तो ऐसे में आपको इनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना देना है। इसके अलावा जो भी पर्सन है जो आपको तकलीफ देता है आपको उसे रोकना है। एज यू कैन सी यहाँ पे
एक बहुत ही अच्छा फेज़ यहाँ पे दिख रहा है एज यू कैन सी। तो वैसे आपको करना है कि भाई जो नेगेटिव है उसको रिपेल करना है, ठीक है। और कोई नेगेटिव पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, शायद कोई फ्रेंड है जो अपनी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रहा है, बोल रहा है कि भाई उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, मुझसे बात नहीं करे, आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, तो उस पर्सन से आप जितना दूर हो सके उतना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और इसका सिंपल मीनिंग है कि कहीं ना कहीं पे आपको ऐसे पर्सन के साथ आप फाइट कर सकते हैं जिसके कारण आपको तकलीफ़ झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसे में थोड़े से ऑप्शंस यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं कि मे बी या तो आपका जो पर्सन है वो या फिर आप खुद, ठीक है, ऐसे हालात में जूझ सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि कोई पर्सन है वो शायद आपसे कनेक्ट कर सकता है और वो अपनी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज सकता है। साथ में शायद कुछ और भी लोग हैं जो शायद अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। लॉकडाउन में लोग जितना देर साथ में रह रहे हैं उतने में उनको अपने लिमिटेशंस और अपने पर्सन की फीलिंग्स का पता चल रहा है, ठीक है। मे बी आपका पर्सन फ्लर्ट करता था और आपको पता नहीं था, तो अभी मे बी यू हैव कॉट दिस पर्सन, या फिर आपको पता चल गया भाई ये पर्सन मेरे साथ लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी अगर नेगेटिव बातें हो रही हैं तो आपको उनसे दूर जाने की कोशिश करनी होगी। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटाकल्स, तो एक क्लियर साइन है कि कहीं ना कहीं पे आपको अपने रिलेशनशिप की एक लिमिटेशन फेज को अंडरस्टैंड करना पड़ सकता है, ठीक है। मे बी आप यही मान के चल गए थे कि भाई आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुलझा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर कोई ऐसी बात है कि मे बी आप बहुत एफर्ट कर रहे हो रिश्ते को बहुत सुलझा हुआ रखने के लिए, जो भी वो कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि भाई आई नीड मनी या फिर आई नीड सपोर्ट, आप वो दे रहे हैं, लेकिन अगर वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है या फिर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर जो आप चाहते हैं कि एटलीस्ट कहे कि भाई आई लाइक यू, आई लव यू, आई एडमायर यू, आई ट्रस्ट यू, अगर ऐसी बात नहीं हो रही है तो आप ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मैं तो इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे फाइनली मिल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आउटर इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है ऐसे रिश्ते में, और आपको इस रिश्ते में थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। काफ़ी नेगेटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये था रिगार्डिंग द सेकंड, और अब देखते हैं थर्ड के लिए क्या आती है रीडिंग, ठीक है। चलो मैं रखता हूँ यहाँ पे, पहले लेते हैं फॉर्चून कुकीज़, देखते हैं यहाँ पे क्या आती है फॉर्चून कुकीज़। यस, बस एक और कुकी निकालनी है, रिश्ते में कौन सा नया मूड आने वाला है, ठीक है। और अब देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो देखते हैं, हमें बस 3 कार्ड चुनने हैं। यस, 1 2 और यहाँ गए 3, ठीक है। और फाइनली अब हम लेते हैं इस टैरो से और चुनते हैं 4 कार्ड्स, ठीक है। आपके रिश्ते में कौन सा नया मूड आने वाला है। 2 आ गए, ये तीसरा, और ये फाइनली आ गया चौथा, ठीक है। तो 4 कार्ड आ चुके हैं, अब हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। चलो देखो, पहला जो कार्ड है बहुत ही सुलझा हुआ, ये कार्ड है लक। A sudden change of luck is likely, things are working in your favor, excellent time for networking, ठीक है। अगर आपको लग रहा था कि भाई रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ चुकी है या फिर ये पर्सन आपकी बात का बुरा मान रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो वो सब बदलने वाला है। लक अभी आपके फेवर में है, जैसे कि कार्ड होता है टैरो में द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो वो आपकी तरफ अभी घूम रहा है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई चीज़ वर्क नहीं हो रही थी, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, बता रहे हो उनको कि भाई आई ट्रूली एडमायर यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ही फील करता रहता हूँ वगैरह, लेकिन वो पर्सन जाने अनजाने में आपको हर्ट कर रहे थे, तो ये कार्ड भी आप दोनों के लिए आ गया है। सही से बातें हो रही हैं एंड आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। लक का मतलब है कि भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, ओके। लक आपके फेवर में है और आपको डेफिनेटली ये हेल्पफुल रहेगा। जो सही बात है वो ये है कि भाई आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, ठीक है। लक अगर आपकी तरफ आ रहा है इसका मतलब है कि काफ़ी चीज़ें बदलने वाली, लेकिन शायद वो बहुत ही जल्द बदलेगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अचानक से उनका मैसेज आएगा, टेक्स्ट आएगा, अगर 6 महीने से बात नहीं की, अचानक से बात करना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद जो आपकी हालत बदल लेगी शायद आप भी विश्वास नहीं करोगे, ठीक है। अरे थे मून ओरेकल्स में क्या कार्ड मिलते हैं। पहला जो कार्ड है ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, ऑप्स यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं। मून गॉडेस आर्टेमिस, आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड ऑल लाइफ अराउंड मी।
फाइनली आपको ऐसा एहसास होने लग सकता है या फिर आपके पर्सन को भी कि आप दोनों मानो एक दूसरे से ही जुड़े हो, ठीक है। आप दोनों मानो शाखाएं हो और एक पेड़ से जुड़े हो, दैट इज लाइफ फोर्स, ठीक है। तो समवेयर आप दोनों को अचानक से खुशियां प्राप्त होनी शुरू हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आ गया आपके लिए कार्ड, लक आपके फेवर में है। तो वही से जो भी नेगेटिव चीज़ें थी अब तक आपकी ज़िंदगी में, वो अचानक से धुंधली होती जा रही है, आपकी ज़िंदगी से बाहर चली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है, एज यू कैन सी ये पर्सन फोकस कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर। बहुत ही वंडरफुल कार्ड है। यहाँ पे आ गए हैं वैक्सिंग गिबस 4, एवरी डे आई फोकस ऑन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बात आप दोनों को काफ़ी इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी होगी कि भाई हर रोज़ आपको वही बात सोचनी है जो आप दोनों के लिए काफ़ी सही है, कि भाई मेरे लिए मेरा लवर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं बस उनके बारे में ही सोचूंगा। हमें ज़िंदगी में बहुत लोग मिलते हैं और हम कितनी बार उनके बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट बीके फैमिली में कहा गया है कि आप इतने सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं या फिर इतने सारे विचार, मतलब 1000 से ऊपर विचार आते हैं, कई बार तो बहुत 1000 विचार आते हैं ज़िंदगी में, दिमाग में एक दिन में। तो इतने सारे अनवांटेड थॉट्स आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। तो वही करना है जो आपके लिए सही है, बस आपको उसी के ऊपर फोकस करना है और आपकी एनर्जी ड्रेन होने से बचानी है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, आई थिंक ये है डार्क मून। आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। आपको अब तक का जो भी अनुभव था, चाहे वो अच्छा हो खराब हो, उसे लेट गो कर देना है। आज का दिन मेरे लिए नई शुरुआत है और मैं हर शुरुआत को नए सिरे से देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। इस तरह से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हर जगह पे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। और अब देखते हैं यहाँ पे टैरो क्या कहता है। देखो पहला जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस। यस, द एम्प्रेस यहाँ पे कार्ड आ गया है। आपको वो सब मिल सकता है जो अब तक आपको नहीं मिला है। अगर आप सिंगल हैं और किसके बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक बहुत ही अनूठा पर्सन मिल सकता है जिसकी और आपकी दोनों की जो मैचेस है वो काफ़ी हो सकती हैं। मे बी द पर्सन टैटू लवर या फिर उस पर्सन को ट्रेंडी क्लोथ्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। वो पर्सन शायद फूडी बहुत हो सकता है और उससे कलर्स में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। आपको ये पर्सन वो सब दिला सकता है जो आपको कभी चाहिए था। इफ़ यू वांटेड इरोटिसिज्म, फैंटेसी, वो सब ये पर्सन आपको मुहैया करा सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे आ गया है। और जैसे कि यहाँ पे सेकंड टाइम ये बता रहा है, जैसे कि व्हील पहले आ गया था आपके लिए फॉर्चून कुकी, लक का कार्ड, वैसे यहाँ पे फेवर में है इस समय आपके, ठीक है। आपको वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं या फिर जिसके आप हकदार हैं। तो इसके लिए रेडी रहिए अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए। द मून यहाँ पे आ गया है तो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आपको अपने थॉट्स को फोकस करना है। अगर आप फोकस नहीं करते तो आपकी एनर्जी ड्रेन होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। सो इसीलिए नेगेटिविटी की तरफ नहीं देखना है, बस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना है। एंड जो फाइनल कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप फाइनली उस पर्सन के साथ समय बिता सकते हो, डेट पे जा सकते हो जो पर्सन आपके लिए बनाया गया है, फिर आप जिसके काबिल हो, ठीक है। सो गोइंग टू कनेक्ट विद द वंडरफुल पर्सन जो आपको सही तरीके से समझे और आपको खुशियाँ दे। विद आवर रीडिंग आई होप इट विल रिजल्ट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एनी टैरो।